हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ली मोजियान बोलता है ब्लड बुद्धा फॉर्म मेरा से कोई भी ग्रजेस नहीं है, तो आप यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आए हैं। ब्लड बुद्धा फॉर्म बोलता है मैं डीमन रीजन का मेंबर हूँ, यहाँ पे किसी को मारने के लिए मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए। अगर तुम यहाँ पे रेजिस्ट नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मार दूंगा। ब्लड बुद्धा फॉर्म सोच रहा होता है ली मोजियान को मारने के बाद में मेरी जो डिमोनिक मार्शल आर्ट है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। ली मोजियान सोचता है मैंने यहाँ पे इतने खतरनाक बंदे को आगे कर प्रोवोक कर दिया, मेरी कल्टिवेशन के मुकाबले काफी कम है तो मैं इसको मार नहीं सकता और ना ही मेरा मौका कि मैं ऐसा भाग सकूं। मुझे यहाँ पे खुद के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मैंने अपनी लाइफ जी ली है और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। बस यहाँ पे मेरे साथ में जाओ यान है, मैं उसको मरते हुए देख सकता। ली मोजियान बोलता है सीनियर मैंने आपसे यहाँ पे अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर ली है, तो मेरा यहाँ पे कोई भी हक नहीं बनता कि मैं आपसे हेल्प के लिए बोलूँ। पर मेरी जो डिसाइपल है ना वो बहुत ही यंग है। सीनियर अगर मैं फाइट करते करते मर जाऊँ ना तो प्लीज मेरे डिसाइपल प्रोटेक्ट कर लेना। शौक होते हुए जाओयान बोलते हैं मास्टर आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ली मोजियान बोलता है सीनियर नेक्स्ट लाइफ के अंदर मैं इस काइंडनेस को पक्का रीपे कर दूंगा। जैकी सोचता है ये बंदा एक बहुत ही कमाल का मास्टर जो कि मरते वक्त भी अपनी डिसाइपल सोच रहा है। हालांकि दिक्कत की बात यह है कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और यहाँ पे सिस्टम का टेलीपोर्टेशन काम करेगा कि नहीं करेगा इस बात का मुझे नहीं पता। अचानक से हम देखते कोई बोलता है मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये तो एक छोटा सा कीड़ा है। शौक होते हुए बाइजिंग बोलता है 1 मिनट को आखिर तुम कौन हो और तुम कहाँ से बोल रहे हो। वो बंदा बोलता है मास्टर मैं किचन नाइफ हूँ और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इसको इजिली मार पाऊंगा। जैकी बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, फिर तुम मेरे ऑर्डर का वेट करो, जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा ना तुम अटैक कर देना। किचन नाइफ बोलता है ठीक है मास्टर, आप जो बोलेंगे वही होगा। जैकी आगे बढ़ते हुए बोलता है ली मोजियान तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें और तुम्हारे डिसाइपल को कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो एक छोटा मोटा कीड़ा है, अगर यहाँ पे इसके 1000 भी होते ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे छोटे से कीड़े को मैं बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। ली मोजियान बोलता है थैंक यू मास्टर, अगर आप यहाँ पे नहीं होते ना तो पक्का से मैं और मेरे डिसाइपल मारे जाते। ब्लड बुद्धा फॉर्म बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इतना बोलो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक अटैक के अंदर मार दूंगा, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड बुद्धा फॉर्म ने एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है, वो अटैक सीधे जैकी की तरफ भी बढ़ रहा होता है। जैकी बोलता है किचन नाइफ अब तुम अपना काम कर सकते हो। किचन नाइफ बोलता है मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसको पता चलेगा आखिर रियल पावर कहते किसको है। किचन नाइफ के एक अटैक के साथ में ब्लड बुद्धा फॉर्म का अटैक खत्म हो गया होता है और साथ ही में ब्लड बुद्धा फॉर्म ही मारा गया होता है। किचन नाइफ बोलता है मास्टर मुझे यहाँ पे वीक ओपोनेंट काफी बेकार लगते हैं, जो कि फुदकते तो बहुत ज्यादा है पर एक अटैक के अंदर मारे जाते हैं। मास्टर जब भी आपको दिक्कत हो ना तो मुझे बुला लेना, यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे लोगों पे आपको अटैक करने की जरूरत नहीं है। जैकी चैन बोलता है किचन नाइफ तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम वापस जा सकते हो। किचन नाइफ बोलता है ठीक है मास्टर आप जो ऑर्डर देंगे ना मैं वही फॉलो करूंगा। जैकी सोचता है किचन नाइफ काफी कमाल का है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा काइंड भी है। जैकी बोलता है ली मोजियान और जियाओयान तुम लोग यहाँ पे इतना मत डरो, ये बस यहाँ पे एक छोटी मोटी बात थी, सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। ली मोजियान सोचा था काफी कमाल की बात है, ये मास्टर तो बहुत ही पावरफुल है, इन्होंने यहाँ पे ब्लड बुद्धा फॉर्म को इतनी इजीली मार दिया जैसे कि कुछ था ही नहीं। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी, वरना मैं उस गलती को संभाल नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता हम देखते गॉड रियलम को, वहाँ पे एक बंदा शॉक होते हुए बोल रहा था पक्का से बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, क्या यहाँ पे ये अटैक गॉड एम्पर का था। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है एंसेस्टर मुझे कुछ रिपोर्ट करना है, अभी अभी जो गॉड एम्पर है ना वो सेक्लेन से बाहर निकल चुके हैं। शॉक होते हुए वो बंदा सोच रहा होता है गॉड एम्पर अभी भी सेक्लेन से बाहर निकले हैं, तो उनके लिए इतने खतरनाक अटैक को लॉन्च करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो आखिर यहाँ पे इतना खतरनाक अटैक कर कौन सकता है। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक टोकन टूट गया होता है। शॉक होते हुए एंसेस्टर सोचता है डेस्टिनी टोकन टूट चुका है, क्या इसका मतलब मेरा डिसेबल चेंगू मारा गया, पर आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मेरे डिसेबल को मारने के बाद किसके अंदर है। चेक करते हुए एंसेस्टर बोलते मेरे डिसेबल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड गॉड था। मैं यहाँ पे कम्प्लीटली फील कर सकता हूँ वो स्वॉर्ड अटैक इतना खतरनाक था कि अगर मैं भी यहाँ पे रिवेंज लेने के जाऊँ ना तो उस स्वॉर्ड गॉड का एक अटैक ना झेल पाऊँ। आखिर यहाँ पे इतने खतरनाक बंदे से चेंगू ने फाइट क्यों ली, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। चलो मैं यहाँ पे ये सारी बात छोड़ देता हूँ क्योंकि इन सारी बातों में आगे बढ़ने पे पक्का से मौत तय है। रही बात यहाँ पे डिसाइपल की, तो मैं और डिसाइपल चूज कर सकता हूँ। चेंगवू वैसे भी इतना कुछ खास नहीं था, आपको यहाँ पता होना चाहिए आप किसके सामने एरोगेंट बनते हो और किसके सामने को झुके रहना है। अगर तुम यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड पे अटैक करोगे तो तुम्हारा पक्का यही होगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते गॉड रियलम के इटर्नल सिटी सेक्ट को, वहाँ पे ली मोजियान आते हुए बोलते हैं एंसेस्टर मुझे एक बहुत ही जरूरी बात रिपोर्ट करनी है, प्लीज आप मेरी बात ध्यान सुनिए। एंसेस्टर बोलते मेरे प्यारे ली मोजियान तो तुम फाइनली आई गए। अंदर जाते हुए ली मोजियान बोलता है मास्टर मैं ग्रीट करता हूँ। एंसेस्टर बोलते मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तुमने अपनी दिक्कतों को सॉल्व कर लिया है, अब तुम अपनी कल्टिवेशन स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा सकते हो। मैंने तुमसे पहले से ही कहा था ना तुम्हारा डिसेबल काफी कमाल का है, अगर तुम उसको फॉलो करते हो ना तो पक्का तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर मुझे एक बात बताओ आखिर तुम वहीं पे क्यों नहीं रुके, थोड़े दिन रहे कल्टीवेट करते मेरे पास वापस क्यों आ गए। इन एंसेस्टर का नाम होता है वांग चैंग,
ली मोजियान बोलता है मैं यहाँ पे इसी वजह से वापस आया क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है मास्टर। जब मैं वहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड में था ना तो मुझे एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वांग चैंग बोलता कि वो क्या ही हो सकता है, ज्यादा तुम्हें एक गॉड एम्परर मिल गया होगा जो कि यहाँ पे किसी रीजन की वजह से इमॉर्टल वर्ल्ड में छुपा होगा, लेकिन ये यहाँ पे इतनी खास बात नहीं जिसकी वजह से मैं भी शौक हो जाऊं। ली मोजियान बोलता मास्टर क्या आपको याद है पहले वाली शॉर्ट स्ट्राइक जिसने पूरे के पूरे गॉड रिलम को हिला के रख दिया था। उस वक्त के बाद से गॉड रिलम के अंदर हर कोई यही बात कर रहा है कि आखिर वो शॉर्ट स्ट्राइक कौन से शॉर्ट गॉड ने करी थी। वांग चैंग बोलता है हाँ मुझे याद है वो शॉर्ट स्ट्राइक, मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। जो बंदा वो शॉर्ट स्ट्राइक कर सकता है ना वो पक्का से एक शॉर्ट गॉड होगा। वो इतनी खतरनाक स्ट्राइक थी कि उसको गॉड रिलम में बहुत ही कम बंदे झेल सकते हैं। यहाँ तक कि मैं भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्ट्राइक झेल सकता या नहीं झेल सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एम्परर छुपा हुआ हो जिसके मिलने के बाद में तुम इतना खुश हो रहे हो? क्या यहाँ पे उस बंदे का रियलम गॉड एम्परर रियलम पे है? ली मोजियान बोलता है नहीं नहीं मास्टर आप बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो, वो बंदा गॉड एम्परर रियलम पे नहीं है बल्कि वो बंदा बहुत ही पावरफुल है, गॉड एम्परर से ज्यादा पावरफुल। आप यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पूरे गॉड रियलम के अंदर इतना पावरफुल बंदा कोई भी नहीं होगा, वो बंदा पूरे के पूरे गॉड रियलम से ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि उस बंदे ने हमारे गॉड रियलम को एक छोटा सा वर्ल्ड बोला, तो आप यहाँ पे सोच ही सकते हैं कि वो बंदा कितना पावरफुल हो सकता है। शौक होते हुए वांग चैंग बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर यहाँ पे गॉड रियलम से ऊपर का बंदा इतनी इजीली कैसे दिख सकता है, वो भी इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। ली मोजियान बोलता है यहाँ पे आने से पहले मैं खुद वहाँ पे इमॉर्टल एम्परर के पास गया था और उनसे बात करके मैंने वहाँ पे जियाओ यान को सीक्रेट रियलम के अंदर पार्टिसिपेट करा दिया। किसी वजह से वहाँ पे उस सीक्रेट रियलम के अंदर पक्का से वो सीने भी जाएंगे, तो इसी वजह जैसे टाइम आएगा ना आप भी वहाँ पे जाकर देख लेना। यहाँ पे सीनियर को देखने के बाद में आपके भी साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। वांग चैन बोलते ठीक है तुम यहाँ पे इतने यकीन से बोल रहे हो तो मैं वहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर पक्का जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते जैकी बोल रहा होता है किचन नाइफ के उस मॉन्क को मारने से पहले सिस्टम ने यहाँ पे एक मिस्ट्री बॉक्स दिया और मुझे नहीं पता है आगे इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर बाइजिंग को सबसे पहले सुपर फर्टिलाइजर मिलता है जिससे आप किसी फ्रूट और वेजिटेबल को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। सेकंड होता है मास्क ऑफ डिस्गाइज, इसको पहनने के बाद में आप अपने अपीयरेंस को बहुत इजीली चेंज कर पाओगे। तीसरा होता है वाजरा स्क्रैप्टर जो कि ब्लड वुड द चेंगवू का वेपन होता है। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरा लक सच में मेरा साथ दे रहा है। काफी दिनों से सूलिंग मुझे बोल रही थी कि हमारे पास की फसलें अच्छी नहीं हो रही, तो इसी वजह से मैं उसे सुपर फर्टिलाइजर दे दूं, पर मेरे पास में यहाँ पे सुपर फर्टिलाइजर था ही नहीं, अब मैं उसे दे सकता हूँ। यहाँ पे सुपर फर्टिलाइजर को देख के सूलिंग काफी खुश हो जाएगी और ये मास्क सिस्टर ने पक्का दिया है क्योंकि नेक्स्ट मिशन से रिलेटेड होगा, तो इसी वजह से मुझे इस मास्क ऑफ डिजायर को पकड़ रख लेना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे सेम लुक बाबा रखने की वजह से काफी खतरा हो सकता है, इससे मुझे आइडेंटिटी को छुपाने में काफी हेल्प मिलेगी। रही बात यहाँ पे वाजरा स्क्रैप्टर की, तो यहाँ पे उस मॉन्क की कंडीशन काफी हाई थी, तो उसके वेपन के पास में पक्का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगी। क्या हो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ये मुझसे रिवेल नहीं सोचे, तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सेफ्टी रीजंस की वजह से मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। वाजरा स्क्रैप्टर बोलता मास्टर प्लीज सोचिए, मैं आपके लिए बहुत ही लॉयल हूँ, मैं अब सरेंडर करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जैकी ने वाजरा स्क्रैप्टर भेज दिया होता है जिसकी वजह से बाइजिंग के पास में टोटल 1 मिलियन पॉइंट आगे होते हैं। जैकी बोलता है मजा आ गया, सच में वाजरा स्क्रैप्टर बहुत ही महंगा था, अपनी सेफ्टी के बदले मैंने यहाँ बहुत सारे पॉइंट कमा लिए और अब मेरे पास में इतने पैसे हो चुके कि मैं 2 बड़े बड़े इमॉर्टल स्पीड वाइन खरीद लूं। और वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीक्रेट रियलम ओपन का टाइम आ चुका है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से मैं काफी कल्टीवेट कर रहा हूँ, तो पक्का से मेरी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हुई होगी। यहाँ पे इस मिशन कंप्लीट करने के बाद में मुझे जाके शादी भी करनी है, तो मुझे यहाँ पे इस मिशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना होगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं इमॉर्टल सीक्रेट रियलम को, हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं। जैकी उन सारे लोग को देख के सोच रहा होता है लगता है ये इमॉर्टल सीक्रेट रियलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जाओ वुजू सोच रहा होता है जाओ जियान फाइनली तुम मुझे दिख गए। एविल बुक बोल रहा था आखिर तुम यहाँ पे इस बंदे के बारे में इतना क्यों सोचते हो, इमॉर्टल एम्परर बाई युआन की वजह से तुम यहाँ पे सीक्रेट रियलम में आ पाए, वो अब तुम्हें काफी सपोर्ट कर रहे हैं, तुम यहाँ पे इस बंदे का सोचना बंद कर दो। वैसे भी तुम यहाँ पे गॉड रियलम के एक बहुत बड़े पवेलियन के मास्टर बनने वाले हो, तो इसी वजह से वो बंदा तुम्हारे कंपेरिजन में कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन गॉड रियलम के लोग हैं। जाओ वुजू बोले तुम बात तो सही कह रहे हो, वो बंदा मेरे कंपेरिजन में कुछ भी नहीं बचा। एविल बुक बोलता फिर ये तो सही है, तो आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने यहाँ पे गॉड ऑफ पवेलियन को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि जैसे यहाँ पे टाइम आएगा एक नया गॉड ऑफ पवेलियन का मास्टर आएगा, और एक बार तुम गॉड ऑफ पवेलियन का मास्टर बन गए ना, उसके बाद तुम्हारे कमांड पे इमॉर्टल एम्परर मारे जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जाओ जियान कौन से खेत की मूली है? जाओ वुजू सोच रहा हो तुम नहीं समझोगे, मुझे बस यहाँ पे जाओ जियान को एक बार फेयरली बीट करना है। एक बार मैं यहाँ पे जाओ जियान को हरा दूं, उसके बाद मेरा गज खत्म हो जाएगा। जाओ जियान की वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, मुझे यहाँ पे जाओ जियान को बेइज्जत करते हुए वो सारी बेइज्जती वापस करनी है।
तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक शिप आ गई जो कि बहुत चमक रही होती है। उसको देख के सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये शिप तो ग्रेट इमॉर्टल एम्परर की है। लगता है यहाँ पे सारे इमॉर्टल एम्परर आ गए। सच में यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर के आने के बाद में काफी खतरनाक सेपरेशन फील हो रहा है। इमॉर्टल एम्परर डुगू बोलते हैं यहाँ पे सीक्रेट रिलम आप सारे लोगों के लिए ओपन किया गया है। यहाँ पे सीक्रेट रिलम के अंदर किसी का भी उड़ना बिल्कुल मना है। ये जो कॉम्पिटिशन होगा वो पूरे 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट है ग्रेविटेशनल हिल, सेकंड पार्ट है बीस्ट कैप्चरिंग और थर्ड पार्ट है बर्सर्किंग ब्रैम्बल्स। जो लोग भी यहाँ पे सीक्रेट रिलम के सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे उन लोग को अपने आप ही सीक्रेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे सीक्रेट रिलम की एंट्रेंस ऑफिशियली ओपन होती है, सारे लोग एंटर कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो लोग एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को सीक्रेट रिलम का अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर एंटर करने के साथ ही सारे बंदे वहाँ पे गिर रहे होते हैं। वहीं जैकी जन एनर्जी का यूज करते हुए सेफली लैंड कर गया होता है। जैकी सोचता है फैमिली हेड ने बोला ग्रेविटेशनल हिल सीक्रेट रिलम का फर्स्ट स्टेज होने वाला है। यहाँ पे इस माउंटेन के ऊपर जाने के साथ ही ग्रेविटी और इंक्रीज होगी। हालांकि मैं यहाँ पे हेवन अर्थ की पावर यूज करके अपने पैर को स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, पर यहाँ पे जल्दी पावर यूज करने से मेरी काफी बेइज्जती हो जाएगी। चलो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। पर अचानक से हम देखते कोई जैकी बुलाता है, जिस वजह जैकी पीछे की तरफ देखता है। हम देखते वो होती है जियाओयान। जियाओयान बोलती है सीनियर काफी कोइंसिडेंस की बात है कि हम दोनों यहाँ पे सीक्रेट रिलम में मिल पाए। वैसे आप यहाँ पे दौड़ क्यों नहीं रहे, आराम चल क्यों रहे हैं। जैकी बोलता है यहाँ की सीनरी देखने में काफी अमेजिंग है, इसी से मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, वरना मैं तो यहाँ पे इस माउंटेन हिल को एक झटके में पार कर दूं। जियाओयान बोलती है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। मुझे भी देखना आखिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल हिल कितनी अमेजिंग है। साथ ही में जियाओयान सोची तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं जीतू या हारूं, यहाँ पे सीने के साथ रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं सीक्रेट रिलम का बाहर का सीन। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे था कि ये दोनों कौन है। ये लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल हिल में सबसे ज्यादा पीछे चल रहे हैं। क्या उन लोगों को वहाँ पे सीक्रेट रिलम के अंदर बिल्कुल बेइज्जती फील नहीं हो रही। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो बंदा पक्का जाओ फैमिली का जाओ जियान है। रही बात उस लड़की की तो उसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। एक दूसरा बंदा बोलता है जाओ बुजू जो कि नंबर 1 चल रहा है, वो भी तो शायद से जाओ फैमिली से ही है ना। देखो यहाँ पे एक ही जाओ फैमिली के अंदर एक कमाल का जीनियस और एक कचरा भरा हुआ है। वहीं हम देखते हैं इमॉर्टल एम्परर बाईवान बोल रहे होते हैं जाओ बुजू एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है जिसके बाद मेरा ध्यान गया। यहाँ तक कि मेरे बाकी दोनों डिसाइपल भी उसको मैच नहीं कर पाएंगे। सच में यहाँ पे जाओ बुजू का फ्यूचर बहुत ही कमाल का है। जाओ बुजू ने कहा सीक्रेट रिलम को पार करने के बाद में वो पक्का से मेरा डिसाइपल बन जाएगा। मुझे अपने डिसाइपल को थैंक यू बोलना होगा क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही कमाल का टैलेंट ढूंढा है। इमॉर्टल एम्परर डुगो ग्रेट इमॉर्टल सोच रहे होते हैं तो यहाँ पे जाओ बुजू को हेल्प करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही कमीना था। मुझे पहले से ये बात पता थी जाओ फैमिली इतनी हिम्मत नहीं करेगी। इमॉर्टल एम्परर बाईवान की वजह से उन्हें काम करना पड़ा है। ग्रेट इमॉर्टल सोचते थे ये कमीना बहुत ही बेकार इंसान है। जैसे ये सीक्रेट रिलम टेस्ट खत्म हो जाएगा ना मैं इसको पक्का से पीटूंगा और मुझे यहाँ पे कोई ना कोई रीजन ढूंढना होगा ताकि मैं इसको पीट सकूं। अचानक से हम देखते प्रेजेंट इमॉर्टल एम्परर काफी शॉक हो गया होता है। वो सोचता सीनियर के साथ जो लड़की है ना वो पक्का से गॉड रिलम पे है। सच में सीनियर बहुत ही कमाल की है, वो यहाँ पे गॉड रिलम के बंदों को भी अपने आसपास ऐसे घुमा रहे हैं। सीनियर के बैकग्राउंड का अंदाजा लगाना मेरे लिए भी कोई इम्पॉसिबल होगा। जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता वहाँ पे सीनियर का रुतबा है। एंसेस्टर बोलते ली मोजियान कि वही सीनियर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, पर ये यहाँ पे ऑर्डिनरी इमॉर्टल को छोड़ के और कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं पता तुम इसके अंदर आई क्या खास बात दिखी। ली मोजियान बोलते रेस्टली भी मत कीजिए, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सीनियर इतने ज्यादा कमाल के हैं कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एंसेस्टर बोलते मुझे लगता है मैं बेवकूफ बनाया गया है, पक्का से यहाँ पे वो सोर्ड एनर्जी इस बंदे ने यूज नहीं करी थी। ये बंदा मुझे बस एक ऑर्डिनरी इमॉर्टल लग रहा है और कुछ भी नहीं। पर अचानक से हम देखते हैं एंसेस्टर काफी शौकत बोलते हैं ये तो बहुत ही फास्ट था, आखिर पॉसिबल कैसे है। हम देखते हैं जैकी को जो इस साइलो से आगे निकल गया होता है। जैसे ही वो जाओ बुजू क्रॉस करता है जाओ बुजू काफी शौक हो गया होता है। जाओ बुजू बोलता है कमीने जाओ जियान आखिर पॉसिबल कैसे है, तुम आखिर यहाँ भी मुझसे आगे कैसे निकल गए। लेकिन तभी हम देखते हैं जियाओयान ने भी काफी स्पीड से जाओ बुजू क्रॉस कर लिया होता है। जाओ बुजू बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इस छोटी बच्ची ने मुझे क्रॉस कर लिया, आखिर यहाँ पे ये लोग इतनी स्पीड से कैसे जा रहे हैं। तभी जाओ जियान देखता है जैकी ने अपने पैरों के ऊपर एनर्जी इकट्ठा कर रखी है। शौक होने की वजह से जाओ बुजू वहीं पे गिर गया होता है। जाओ बुजू बोलता है कमीने जाओ जियान सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम मेरे हाथ लग गए ना तो मैं तो पक्का से मार दूंगा। जैकी सोचता है लगता है यहाँ पे हेवन अर्थ की पावर की वजह से मेरी स्पीड काफी बढ़ चुकी है, मेरा मिशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे जल्दी करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने अपने पैरों के ऊपर और ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर ली होती है। ऐसा करने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाके हो रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं जैकी काफी स्पीड से आगे तरफ बढ़ रहा होता है। जैकी की पावर को देख के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं ये तो सुप्रीम पावर है, आगे कोई भी यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड को ऐसे मैनिपुलेट कैसे कर सकता है। ली मोजियान बोलते मैंने कहा था ना सीनियर सबसे बेस्ट है, मैंने यहाँ पे बहुत ही पहले सीनियर की पावर देख ली थी, सीनियर की पावर के सामने ब्लड बुद्धा फॉर्म में नहीं टिक पाया था। एंसेस्टर बोलते मैं बात मानता हूँ सीनियर बहुत ही पावरफुल है, पर एक काफी अजीब बात है इतना पावरफुल इंसान इमॉर्टल वर्ल्ड में क्यों छुपा हुआ है, आखिर इस बंदे का प्लान है क्या और हम लोग यहाँ प्लान कैसे बन गए।
शौक होते हैं ली मोजियान बोलते हैं, आप कहने के हिसाब से सीनियर बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। एंसेस्टर बोलते नहीं ऐसा नहीं है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है यहाँ पे इस मैटर से दूर होने के लिए हम लोगों ने काफी देरी कर दी है। ली मोजियान बोलते हैं फिर भी एंसेस्टर अगर बहुत बड़ा खतरा होगा तो हम क्या करेंगे। एंसेस्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से सीनियर यहाँ पे हम लोग को यूज करना चाहते हैं, तो हमें बस यहाँ पे सीनियर के हाथों कठपुतली बन के रहना है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर सीनियर यहाँ पे 1 कदम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो उन्होंने 10 कदम आगे सोच रखी है और यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट है, ये बात भी उनको ऑलरेडी पता होगी। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे सीनियर गेम के अंदर हमारा रोल क्या होगा, जो भी है कुछ टाइम बाद हम लोग पता चल जाएगा सीनियर हमसे क्या चाहते हैं। अचानक से हम देखते हैं सीनियर काफी शौकातर बोलते हैं, तो यहाँ पे ये बात है। ली मोजियान बोलते हैं सीनियर क्या हुआ, आगे क्या बात है। एंसेस्टर सोचते हैं मैं कुछ पुराने दोस्तों का और सेंस कर पा रहा हूँ, लगता है यहाँ पे गॉड रियम्स हम लोग अकेले नहीं है जो कि यहाँ पे आए हैं। ली मोजियान बोलता है क्या इसका मतलब यहाँ पे और भी लोग आए हैं, क्या वो लोग भी यहाँ पे गॉड रियम से है। आखिर यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, क्या हम लोग एनिमी को रोकने में हेल्प करें। एंसेस्टर बोलते हैं ये हमारा चांस है, हम लोग यहाँ पे सही चीजों को सही से हैंडल करना होगा, शायद से यहाँ पे ये काम करने की वजह से हम लोग सीनियर की नजरों में काफी खास बन जाए। चलो यहाँ पे आगे देखते होता है क्या, जो ही बंदा आएगा ना वो तो हमारे सामने ही आएगा। ली मोजियान बोलता है ठीक है एंसेस्टर, चलो हम लोग सीनियर को देखते हैं। जैकी रुकते हुए सोच रहा था सारे लोग काफी दूर है, लगता है मैंने यहाँ पे इस डिस्टेंस को बहुत ही कम टाइम पार कर लिया और जबकि मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल हिल पार कर लिया है, तो बारी है बर्शक बीस्ट की। इसके अंदर मुझे यहाँ बहुत सारे बीस्ट को पकड़ना होगा। वही हम देखते हैं जैकी के पीछे बहुत सारे बीस्ट होते हैं। जैकी बोलते हैं मैं बस ये चाहता हूँ वो बीस्ट बहुत ज्यादा शांत हो और मेरी बात मान जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी के ऊपर एक काफी खतरनाक लाइन बीस्ट अटैक करता है। वहीं जैकी ने उस बीस्ट के ऊपर काफी खतरनाक पाम अटैक कर दिया होता है। जैकी के पाम अटैक के साथ में वो लाइन बीस्ट खत्म हो गया होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे डीमन डी वाली लाइन को मारा है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। एक ही अटैक के वजह से जैकी ने इतने सारे बीस्ट मार दिए होते हैं कि सिस्टम वहाँ पे लगातार नोटिफिकेशन दे रहा होता है। जैकी शौक होते हुए बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरा बुद्धा पाम अटैक इतना खतरनाक हो चुका है सिर्फ यहाँ पे हेवन नट की पावर यूज करते ही। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक छोटे मोटे अटैक के साथ जब मैं इतना कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं सच में यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करूँ जिससे सारे बीस्ट एक बार मारे जाए। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। जैकी के अटैक की वजह से पूरा का पूरा बीस्ट फॉरेस्ट ही खत्म हो गया होता है। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे सारे लोग आते हैं तो काफी शौक आते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जाबुजू बोलता है क्या यहाँ पे कोई बंदा बीस्ट से फाइट कर रहा है। एक दूसरा बंदा बोलता है यहाँ पे देखने में नहीं लग रहा कि लोग बिल्कुल भी फाइट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बंदा सीक्रेटली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सच में यहाँ पे इस बंदे की पावर बहुत ही इंटेंस है। जियावियान खुश होते सोचते सीने काफी कमाल के हैं, वो यहाँ पे सिर्फ फैंशन रियल के स्पेल यूज कर रहे हैं। उसके बावजूद उनका ये अटैक इमॉर्टल एम्पर ग्रेड से भी ऊपर का है। हेवनली लॉज में इतना डिफरेंस क्रिएट करना ऐसा और कोई भी नहीं कर सकता। जाबुजू सोचता वो कभी ना जाओजियान आखिर वो इतना पावरफुल कब हो गया, उसने यहाँ पे सीक्रेट रिलम के अंदर भी मुझे कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया है। एविल बुक बोलते मैंने पहले ही बोला था ना उस बंदे का तो सीक्रेट ट्रेजर है, पर तुम्हें यहाँ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं। गॉड्स फिल्म के लोग बहुत जल्दी यहाँ पे आते होंगे, यहाँ पे उन लोग के अंदर तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं जो कि गॉड रियल के लोग को रोक सके। जाओबुजू बोलता है ठीक है फिर मैं वेट करता हूँ। जाओजियान तुम बस वेट करो, गॉड फिल्म के आने के साथ ही तुम पक्का से मारे जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं बाहर की तरफ एक पोर्टल ओपन होता है। सारे लोग बोलते हैं देखो कोई बाहर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पूरे सीक्रेट रिलम के अंदर ये बंदा फर्स्ट प्लेस आया है। तो अभी हम देखते हैं उस सीक्रेट रिलम के अंदर से जैकी चैन बाहर निकलता है। सारे बंदे बोलते तो वही बच्चा है ना जो कि बीस्ट को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा था। इस बंदे ने यहाँ पे लास्ट के 2 स्टेज को अकेले ही कंप्लीट कर लिया, पर जब ये बंदा इतना ही पावरफुल है तो आगे इसका कल्टीवेशन लेवल इतना कम क्यों है। मुझे यहाँ पे ये रीजन जानना है, जाओ फैमिली ने इतने कमाल के जीनियस को आगे कहाँ छुपा रखा था। इमॉर्टल एम्पर के सामने जाने के साथ ही जैकी सोच रहा होता है। इमॉर्टल एम्पर डुगू ने मुझे बोला था कि जो नए इमॉर्टल एम्पर है वो मुझे काफी एडमायर करते हैं। अगर यहाँ पे इस नए इमॉर्टल एम्पर ने मुझे सीनियर बोल दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और यहाँ मेरी जाओजियान की आइडेंटिटी सारे सामने आ जाएगी। मुझे यहाँ पे जल्द से इमॉर्टल को बताना होगा कि मैं असलियत में जाओजियान हूँ, वरना वो मुझे पक्का सीनियर बोलेंगे और उसके बाद मेरा मिशन फेल हो जाएगा। जैकी बोलता है मेरा नाम है जाओजियान और मैं आपको ग्रीट करता हूँ इमॉर्टल एम्पर। ये चीज सुन के इमॉर्टल एम्पर काफी शॉक हो गए होते हैं। इमॉर्टल एम्पर सोचने लगता है यहाँ पे सीनियर कहने का मतलब है कि वो अपने आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे भी यहाँ पे एक्टिंग करनी होगी। इमॉर्टल एम्पर बोले तुम काफी कमाल के हो, तुम जाओ फैमिली से हो ना। आखिर यहाँ पे जाओ फैमिली ने कमाल के टैलेंट को कहाँ पे छुपा के रखा था। जाओ फैमिली मैं ये बात बोल सकता, तुम लोग का फ्यूचर बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं जाओ फैमिली के हेड बोलते इमॉर्टल एम्पर जाओजियान हमारा नया फैमिली हेड बनने वाला है। इमॉर्टल एम्पर बोले तुम्हारी स्ट्रेंथ देख के मुझे काफी अच्छा लगा। जाओजियान अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्यों ना हम लोग बाद में बैठ के थोड़ी बातें करें, मुझे तुम्हारे फ्यूचर को लेकर बहुत सारी बातें करनी है। साथ ही मैं इमॉर्टल एम्पर सोच रहा होता है अभी यहाँ पे सीनियर के प्लान के साथ चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गड़बड़ करी ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैकी सोचता है फाइनली यहाँ पे जाओ फैमिली के मेंबर्स ने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया।
उन लोग की नजरों में जाओ जियान पहले की तरह ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हो चुका है। अब जबकि यहाँ पे फैमिली हेड ने बोल दिया कि जाओ जियान नया फैमिली हेड बनने वाला है, तो इसका मतलब मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम बोलता है आपका मिशन कंप्लीट हुआ, जैसे यहाँ पे कम लोग होंगे आपको रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। जैकी बोलता है इमॉर्टल एम्बर थैंक यू, आप मेरी को ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक बंदा शॉक हो गया था, बोलता है वो देखो आसमान के अंदर क्या है। हम देखते वहाँ पे आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन हो गया होता है। उस पोर्टल के अंदर से बंदा बाहर निकलता है जिसकी एनर्जी की वजह से सारे लोग पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। सारे बंदे बोलते ये देखो ये बंदा पक्का से गॉड रियम से आया है, यही वजह कि इसकी पावर की वजह से हम लोग बहुत ही सप्रेस हो रहे हैं। पर आखिर यहाँ पे गॉड रियम का कोई बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। अचानक से हम देखते जाओ बुजू जोर जोर से हंसने लगता है। जाओ बुजू बोलता है फाइनली तुम यहाँ पे आई गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। मेरा नाम है जाओ बुजू, मैं वही यंग मास्टर हूँ जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। गॉड रियम का वो बंदा सोचने लगता है मिस्ट्री स्क्रिप्चर ने कोई मास्टर ढूंढ लिया है, यही वजह कि यहाँ पे ये बंदा खुद को यंग मास्टर बोल रहा है। नीचे आते हुए वो बंदा बोलता है मेरा नाम है झाटियान, यंग मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप गॉड रियम वापस चले। जाओ बुजू बोलता है गॉड रियम जाने से पहले एक बहुत ही अर्जेंट काम है। मेरा यहाँ पे एक बहुत ही पुराना दुश्मन है जिसको तुम्हें खत्म करना है। इस दुश्मन ने मेरा अभी तक हल करके रखी थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसी कमीने की वजह से मेरे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। झाटियान बोलते यंग मास्टर आप बस एक बार बोलिए, चाहे यहाँ पे वो दुश्मन इमॉर्टल एम्पर भी क्यों ना हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैं यहाँ पे इमॉर्टल एम्पर को भी एक झटके मार सकता हूँ। ये बात सुनकर इमॉर्टल एम्पर काफी घबरा गए होते हैं। जाबूजू बोलता है मुझे यहाँ पे इमॉर्टल एम्पर से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस यहाँ पे जाओ जियान को मारना है। ये बात सुनकर जैकी चैन काफी सीरियस हो गया होता है। वहीं हम देखते हैं सारे के सारे इमॉर्टल एम्पर काफी शॉक हो गए होते हैं। यहाँ पे एक और बंदा आ गया जिसको मरने का बहुत ही मन है। मुझे पक्का से पता ये बंदा सीने के लिए कुछ भी नहीं है, इनके तो वेपन इतने पावरफुल है जो एक गॉड किसी बंदे को मार सकते हैं। मुझे इमॉर्टल एम्पर सुई ने बोला था कि आज तक उन्होंने सीने ज्यादा पावरफुल किसी को नहीं देखा। वहीं हम देखते जैकी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे गॉड का बंदा मेरे खिलाफ कैसे आ गया। लगता है मैं यहाँ पक्का से गया और मुझे यहाँ पे किसी के लिए बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। मेरे जो सारे वेपन्स भी है ना वो टॉप ग्रेड के इमॉर्टल लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे गॉड के बंदे के सामने वो मुझे सेव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं भागने का ट्राई करता हूँ तो मेरे लिए काम करना इम्पॉसिबल होगा। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम का टेलीपोर्टेशन यूज करता हूँ तो भी पक्का से मुझे फॉलो करेगा। आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा। अचानक से हम देखते हैं एंसेस्टर काफी शौक होते सोच रहे होते हैं। लगता है यहाँ पे सीनियर चाहते हैं कि मैं उनके प्लान के अंदर एंटर करूं, क्योंकि वो अपनी पावर को सालों के सामने बिल्कुल शो नहीं कर सकते। एंसेस्टर बोलते मोजियान मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ पे हमारी बारी आ चुकी है कि हम लोग सीनियर के सामने कमाल करें। ली मोजियान बोलता है ठीक है मास्टर, मैं बात समझ गया। वहीं हम देखते हैं झाटियान को जो कि एनर्जी को रिलीज करते हुए जैकी चैन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। यंग मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इस कमीने को पक्का से मार दूंगा और ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। ये बोलने से उसने जैकी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। ये सब देख के जैकी काफी घबरा गया होता है और वो सिस्टम को ओपन करते हुए टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करने वाला होता है। पर अचानक से हम देखते कोई बोलता है एल्डर झाटियान, लगता है यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड में आने के बाद में आप अपनी प्राइड भूल चुके हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं झाटियान की एनर्जी बॉल वहीं पे खत्म हो गई होती है। हम देखते हैं एंसेस्टर और ली मोजियान को जो जैकी चैन के बाहर आ गए होते हैं। एंसेस्टर बोलते आप यहाँ पे किसी बंदे को बिना किसी रीजन के नहीं मार सकते, आप गॉड पॉइंट से आते हैं तो आपको यहाँ पे राइटिस होना ही होगा। एक गॉड रीजन का बंदा इमॉर्टल वर्ल्ड में आके लोगों को बुली नहीं कर सकता। शौक होते हुए झाटियान बोलते हैं एंसेस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ली मोजियान बोलता है सीनियर आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मेरे जो एंसेस्टर है ना वो बहुत ही पावरफुल है, वो यहाँ पे इस मैटर को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है मैं तो बहुत ही लकी हूँ, मैंने यहाँ पे जिस बंदे को बेवकूफ बनाया वो बंदा असली में इतना पावरफुल निकला। मैंने तो बस एक छोटे मोटे कीड़े को मारा था, उसके बदले में यहाँ पे ये बंदा मुझे सेव करने के लिए आया है। एंसेस्टर सोचते हैं यहाँ पे जो कुछ चल रहा है ना वो सब कुछ सीनियर का प्लान है, सीनियर के प्लान के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। सीनियर ने यहाँ पे खुद को जाओ जियान बताया, इसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहते और यही वजह है कि वो अपनी रियल पावर झाटियान में यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने की वजह से रियल आइडेंटिटी सालों के सामने आ जाएगी। एंसेस्टर बोलते झाटियान मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे किस वजह से आया हूँ, इससे तुम्हारा कोई भी लेन देन नहीं है, पर तुम्हारे गॉड प्लान के अंदर काफी एरोगेंस आ चुका है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड में आके रैंडमली किसी बंदे को मार रहे हो। एंसेस्टर सोचते हैं मुझे यहाँ पे कुछ भी करके सीनियर कैंडी को बचाना होगा, अगर वो नहीं जाते वो सालों के सामने आए तो मैं उनको सामने नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पे झाटियान खत्म क्यों ना करना पड़े। झाटियान सोचता है पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे यंग मास्टर की विश के लिए एक लोअर रीजन के बंदे को तो मार ही सकता हूँ, पर अब जबकि यहाँ पे इस मैटर के अंदर एंसेस्टर एंटर कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे ये मैटर इतनी सॉल्व नहीं होने वाला। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे छोटी मोटी फाइट के चक्कर में मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस होगा। उसके बाद झाटियान बोलता है यंग मास्टर ये है इटर्नल एंसेस्टर, ये यहाँ पे गॉड रिलम के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, अगर हम इनसे फाइट करते हैं ना तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्यों ना हम लोग अभी के लिए गॉड रिलम में चले, मैं इस बंदे को बाद में मार सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पे इटर्नल एंसेस्टर ज्यादा देर नहीं रहने वाले, उनको यहाँ पे गॉड रिलम के अंदर भी बाकी सारे काम के लिए जाना होगा, अभी के लिए यहाँ पे काम करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बंदे की वजह से एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे गॉड पवेलियन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। चिढ़ते हुए जाओ बुजू बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लगता है यहाँ पे जाओ की इसमें काफी अच्छी है, उसकी लाइफ के अंदर यहाँ पे कुछ और दिन बाकी है, उसको जीने दो। जाटियान बोलता है सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यहाँ पे किसी भी इनोसेंट ह्यूमन के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहिए था। मैं यहाँ पे अपनी गलती मानता हूँ और जो काम करने के लिए आया था चुपचाप से वो काम करता हूँ। उसके बाद पोर्टल ओपन करते हुए बोलते यंग मास्टर चलिए हम लोग गॉड में चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं एंसेस्टर बोलते 1 मिनट को तुम ऐसे नहीं जा सकते। एल्डर जाटियान तुमने यहाँ पे जाओ का हम करने ट्राई किया और अब यहाँ पे मुझे देखने के बाद में तुम्हारा मूड चेंज हो गया है, तो तुम ऐसे जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पे जाओ को इसके लिए कंपनसेट करना होगा। जाटियान सोच रहा होता है मैं बस यहाँ पे यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पे एंसेस्टर किसी के मैटर के अंदर ऐसे कैसे एंटर कर गए, लगता है वो मुझे यहाँ पे दिन दहाड़े सबके सामने लूटने वाले हैं। जाटियान बोलता है एंसेस्टर बताइए मुझे आपको क्या देना होगा, मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज फेंकने तैयार हूँ। एंसेस्टर बोलते कुछ खास नहीं, तुम्हें बस यहाँ पे 15,000 स्पिरिचुअल पे करना होगा और तुम्हारे पास जो डेमीगॉड आर्टिफैक्ट है ना जो तुम्हें सीक्रेट से मिला था वो भी यहाँ पे तुम्हें मुझे देना होगा। जाटियान बोलता है एंसेस्टर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, भले आप इटर्नल एंसेस्टर हो फिर भी यहाँ पे इतना फायदा उठाना बहुत गलत है, मैंने यहाँ पे कोई बड़ी गलती नहीं करी है जो कि आप मुझे इस तरह से लूटो। उसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी रीच करने लगते हैं, लगता है यहाँ पे एल्डर जाटियान को फाइट करने का मन है, कैसा रहेगा हम लोग फाइट करें। एंसेस्टर की पावर से एल्डर जाटियान और जाबुजू दोनों को काफी दिक्कत हो रही होती है। एल्डर जाटियान बोलता है मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मुझे यहाँ पे एक काम करना ही होगा। एंसेस्टर ये लीजिए मेरी स्टोरेज रिंग अभी आपकी होती है, मुझे लगता है यहाँ पे स्टोरेज रिंग को देने के बाद में आप मुझे यहाँ जाने देंगे। शॉक होते हुए एंसेस्टर बोलते 1 मिनट को आखिर यहाँ पे आर्टिफैक्ट के अंदर सोल क्यों नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे स्टोरेज रिंग के अंदर से आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। जाटियान बोलता है मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे यहाँ पे सीक्रेट रिम के अंदर से यही डेमीगॉड आर्टिफैक्ट मिला, शायद से यहाँ पे ऐसा हो सकता है सीक्रेट रिम के अंदर बहुत अंदर रहने की वजह से जो इस डेमीगॉड आर्टिफैक्ट की सोल है ना वो गायब हो गई होगी। एंसेस्टर बोलते ठीक है जो भी रीजन है मैं पता कर लूंगा, अब तुम यहाँ जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं जावुज और वो दोनों वहां से निकल गए होते हैं। एंसेस्टर बोलते यंग जाओजियान तुम ये ले सकते हो, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख के बहुत ही खुशी हुई। जैकी बोलता का थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे उस गॉडलिंग के मदद सेव किया। एंसेस्टर बोलते नहीं कोई बात नहीं है, यहाँ पे वो गॉडलिंग के अंदर कुछ खास नहीं था और वैसे मेरे सामने कोई किसी को बुली नहीं कर सकता। रही बात यहाँ पे इस आर्टिफैक्ट की तो ये तुम डिजर्व करते हो, जाओजियान तुम यहाँ पे आर्टिफैक्ट कंपनसेशन के तौर पे ले लो। उसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर वहाँ पे इधर उधर देखने लगते हैं, ये देख के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। एंसेस्टर बोलते जाओजियान क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे प्राइवेट बात करनी है, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता। जैकी बोलता है जिस बंदे ने मेरी लाइफ बचाई मैं उसके लिए बिल्कुल भी फ्री हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गॉड रिलम को जहाँ पे जाओबुजू आ गया होता है। जाओबुजू बोलता है वो कभी ना जाओजियान इतनी इजली बच गया और साथ साथ में यहाँ पे जाओजियान का बहुत फायदा भी हो चुका है। एल्डर जाटियान बोलता है यंग मास्टर बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिए, अगर उसके पास में डेमीगॉड आर्टिफैक्ट चला भी गया है ना तो उसके लिए बिल्कुल यूजलेस है। जाओबुजू बोलता पर ऐसा क्यों, डेमीगॉड आर्टिफैक्ट मिलने के बाद में भी वो उसके काम क्यों नहीं आएगा। एल्डर जाटियान बोलते क्योंकि डेमीगॉड आर्टिफैक्ट एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर आइटम है, उस डेमीगॉड आर्टिफैक्ट के ऊपर जो हमारे गॉडपन के मास्टर है ना उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, मैंने वहां पे एंसेस्टर से झूठ बोला था, सच में उस डेमीगॉड आर्टिफैक्ट के अंदर एक सोल प्रेजेंट है। जैसे ही हम लोग गॉडपन के मास्टर के पास जाएंगे ना तो वो यहाँ पे डेमीगॉड आर्टिफैक्ट को एक झटके में अपने पास बुला लेंगे। सीन शिफ्ट होता हम देखते वो लोग गॉडपन में आगे होते हैं। गॉडपन के मास्टर बोलते इटर्नल एंसेस्टर तुम्हारी फाइट के बीच में आ गए, पर आखिर उन्होंने ये काम किया क्यों। जाटियान बोलता मास्टर मैं अभी झूठ तो नहीं बोलूंगा, सच में वो इटर्नल एंसेस्टर थे, उनकी पावर के सामने मुझे पीछे हटना पड़ा। हम देखते गॉडपन के मास्टर का नाम होता है मोहुआंग। मास्टर मोहुआंग सोच रहा होता है इटर्नल एंसेस्टर आगे इमॉर्टल वर्ल्ड में क्यों जाएंगे और वहां पे जाने के बाद में वो यहाँ पे जाटियान के सामने क्यों आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए। मैं ये बात मान ही सकता, क्या ऐसा होना पॉसिबल उस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। मास्टर मोहुआंग बोलते ठीक है तो मैं यहाँ पे डेमीगॉड आर्टिफैक्ट को वापस से बुला रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे डेमीगॉड आर्टिफैक्ट का ज्यादा देर किसी का रहना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही मास्टर मोहुआंग सोच रहे होते हैं चलो मैं भी तो देखूं कि आखिर यहाँ पे इटर्नल एंसेस्टर वहाँ पे क्यों गए हैं। वहीं हम देखते हैं डेमीगॉड आर्टिफैक्ट के सोल को, वो बोल रहा था गॉडपन के मास्टर प्लीज मुझे सेव कीजिए, मैं बहुत ही बड़े खतरे में हूँ, मैं तो बस एक डेमीगॉड आर्टिफैक्ट हूँ पर यहाँ मेरे आसपास में बहुत सारे सुप्रीम गॉड आर्टिफैक्ट है जिनकी पावर मुझसे कम से कम 1000 गुना ज्यादा है, मैं यहाँ पे उन लोगों के सामने बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुन के मास्टर मोहुआंग और एल्डर जाटियान दोनों ही काफी शॉक गए होते हैं। मास्टर मोहुआंग बोलते हैं आगे तुम्हें क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम एक डेमीगॉड आर्टिफैक्ट हो, तुम्हें यहाँ पे बिहेव नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तुमसे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल ऐसे आर्टिफैक्ट के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अचानक से हम देखते हैं डेमीगॉड आर्टिफैक्ट के पास में कोई आ गया होता है, हम देखते हैं वो बंदा होता है किचन नाइफ। किचन नाइफ ने डेमीगॉड आर्टिफैक्ट को हवा में उठा लिया होता है। किचन नाइफ बोला तुमसे कचरे की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मास्टर को बेवकूफ बनाओ।
लगता है तुम्हें मरने का काफी मन है। डेमीगॉड आर्टिफैक्ट बोल रहा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आप यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे ना मैं वो पक्का से करूंगा। और रही बात यहाँ मास्टर को ऑफेंड करने की तो मैं नहीं करूंगा। किचन आई बोला तुम्हारी गलती बहुत ज्यादा बड़ी थी और पीछे ने कोई रास्ता नहीं। डेमीगॉड आर्टिफैक्ट गुड बाय, शायद तुमने सही से बिहेव किया होता तुमने को बचा पाते। उसके बाद हम देखते उसने वहाँ पे सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। किचन आई बोलता जो यहाँ बग था ना मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे इस डेमीगॉड आर्टिफैक्ट को मास्टर के पास कोई नहीं ले सकता। वैसे ही मास्टर को यहाँ पे ये चीज खेलने के लिए चाहिए थी। मास्टर के पास में 1000 लाख गुना ज्यादा पावरफुल मैं प्रेजेंट हूँ। मेरे जैसे शॉर्ट गॉड के सामने आखिर किस काम का। और फिर भी ये डेमीगॉड आर्टिफैक्ट इतना एरोगेंट बन रहा था। वैसे मुझे यहाँ पे ये बात ध्यान है इस बग को क्रिएट करने वाला शायद से कोई और बंदा था। कैसा रहेगा मैं यहाँ पे बग को क्रिएट करने वाले बंदे को खत्म कर दूं। इसके साथ ही हम देखते हैं वो पोर्टल डिस्ट्रॉय हो गया होता है। मास्टर मो हुआंग बोलते हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमारे गॉड प्लान के लिए सब कुछ खत्म हो गया। तुम लोगों ने जिसे पंगा लिया है ना वो बंदा बहुत ही खतरनाक है। उस बंदे की कल्टीवेशन इतनी हाई थी कि उसने यहाँ पे डेमीगॉड के सोल को इतनी डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही में उसने मेरे पोर्टल को इतनी इजली खत्म कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे इस गॉड डीलर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि उसके वेपन से भी टक्कर ले पाए और तुमने उस बंदे पंगा लिया है। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। मास्टर मो हुआंग बोलते एल्डर झाटियान मेरी बात ध्यान सुनो, हमें हमारे गॉड प्लान को जल्द से रिप्लेस करना होगा क्योंकि अगर वो वेपन यहाँ पे आ गया ना तो हमें से कोई नहीं बचेगा। एल्डर झाटियान बोलता है ठीक है मास्टर आप जो भी बोलेंगे ना सिर्फ वही होगा। जाव सोच रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जाव जियान के पास में इतनी कमाल की एबिलिटी नहीं हो सकती कि वो यहाँ पे गॉड के बंदे को इतनी डरा सके। आखिर वो बंदा है कौन, क्या वो जाव जियान है भी या नहीं। पर अब जबकि मैंने यहाँ पे उस बंदे को गुस्सा दिला दिया है तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। कहीं यहाँ पे उस बंदे मुझसे रिवेंज लेना चाहा तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लगता है यहाँ पे ये गॉड पवेलियन ज्यादा देर नहीं रहने वाला। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं इमॉर्टल वर्ल्ड को। वहाँ पे एक पोर्टल के थ्रू एंसेस्टर जाव जियान और इमॉर्टल पर आ गए होते हैं। एंसेस्टर बोलते प्लीज मैं माफ कर दी, वहाँ की सिचुएशन बहुत ही बेकार थी, यही वजह कि मैं आपको ग्रीट नहीं कर पाया। मुझे पक्का से यकीन है इस बात के लिए आप मुझे पक्का से माफ कर देंगे। ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। तो अभी हम देखते हैं इमॉर्टल एम्बर बोलते मेरा नाम है सनगुओ, सीने आपका थैंक यू सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पे इमॉर्टल एम्बर बन पाया, सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ पे इस पोजीशन खड़ा हूँ। जैकी सोच रहा होता है इमॉर्टल एम्बर सनगुओ क्या बात कर रहे हैं, आखिर मैंने यहाँ पे कब गाइड किया। वैसे एक मिनट को शायद से यहाँ पे इस नए इमॉर्टल एम्बर को इमॉर्टल एम्बर सुई ने हेल्प करी होगी। और रही बात यहाँ पे एंसेस्टर की तो इसको ली मोजिया ने बेवकूफ बनाया होगा। यही वजह है कि यहाँ पे ये लोग मुझे बहुत ही पावरफुल सीनियर समझ रहे हैं। जैकी बोलते ये कोई बड़ी बात नहीं है तुम लोग दिमाग में मत लो। वैसे भी यहाँ पे सारे लोग सामने सीनियर बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। साथ ही मैं जैकी सोच रहा था मैंने सोचा था कि ली मोजियन इतना पावरफुल होगा, वो असलियत में यहाँ पे गॉडलिंग का बंदा है। वहीं हम देखते हैं एंसेस्टर बोलते हैं ब्रदर सनगुओ थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे एक जगह दी ताकि मैं सीनियर से माफी मांग सकूं। इमॉर्टल एम्बर बोलते कोई बड़ी बात नहीं है, आपने भी तो यहाँ पे सीनियर काफी हेल्प करी। एंसेस्टर सोचते यहाँ पे इस बंदे का रिलेशन सीनियर से बहुत ही अच्छा है तो इसी वजह से मुझे भी यहाँ पे इस बंदे की काफी रिस्पेक्ट करनी होगी। जैकी सोचता है लगता है यहाँ पे ये एंसेस्टर गॉड रिलम के अंदर कोई बिग शॉट नहीं है, वरना वो यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड के इमॉर्टल एम्बर को ब्रदर नहीं बोल रहे होते। यही वजह है कि ली मोजियन काफी शौक हो गया था जब मेरे हाथ में उसने टॉप ग्रेड का इमॉर्टल वेपन देखा। जैकी बोलता है ठीक है तुम लोग शांत हो जाओ, और जबकि तुम लोग यहाँ पे आई चुके हो तो मुझे यहाँ पे तुम लोग कुछ देना है। ये रहे मेरे शादी कार्ड, मेरी शादी 3 दिन में है, अगर यहाँ पे तुम लोग का मन करे तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में मेरी वेडिंग के अंदर आ सकते हो। जैकी सोचता अगर मेरी वेडिंग के अंदर इमॉर्टल एम्परर और गॉड से कुछ बंदे होंगे तो ये काफी अच्छी बात रहेगी। खुश होते हो दोनों ही बोलते सीना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हम लोग पक्का से आएंगे। जैकी बोलते हैं ठीक है मैं आपको वेट करूंगा, आप लोग के आने की वजह से मुझे बहुत ही खुशी होगी। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जैकी चैन के घर को। सिस्टम बोलता है होस्ट आपके लिए इस बार कोई स्पेशल रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 रीजन का ब्रेक थ्रू मिलता है। अब यहाँ पे आपका नया टास्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस टास्क के बाद में आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। जैकी बोलते हैं काफी कमाल की बात है, मेरी कल्टीवेशन 2 रीलम से हाई हो गई, वहीं जो मेरी डिवाइन सेंसेस है ना पहले के मुकाबले काफी कमाल की हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक बार में 10 सिल्क थ्रेड को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता मेरा अटैक इमॉर्टल एम्बर इतना स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। जैसे ही मैं वापस इमॉर्टल वर्ल्ड में जाऊंगा मैं पक्का से अपने पावर कम से कम इमॉर्टल एम्बर डुगू से कंपेयर करूंगा। सिस्टम मुझे एक बात है मेरा नया टास्क पक्का से इमॉर्टल वर्ल्ड में ही है ना। सिस्टम बोलता है मुझसे मत पूछो, ये हमेशा रैंडम होता है। उसके बाद हम देखते जैकी प्रे करने लगता है, बोलता है मैं चाहता हूँ मेरा नया टास्क इमॉर्टल वर्ल्ड में आए क्योंकि वो इमॉर्टल एम्बर में काफी इजीली हेल्प कर सकते हैं। सिस्टम सोच रहा होता है होस्ट ऐसे प्रे करने से थोड़ी ना होता है, आपका जो नेक्स्ट मिशन होगा ना वो होगा तो रैंडमली ही। लेकिन तभी हम देखते जैकी बोलता है वो सब छोड़ो, अभी यहाँ पे उससे इंपॉर्टेंट काम बाकी है, यहाँ पे किसी मिशन से पहले मेरी शादी जरूरी है। हम देखते हैं जैकी चैन के शादी के आउटफिट को। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी और बॉस डुआन दोनों ही रेडी हो गए होते हैं। जैकी बोलता है बॉस डुआन ये सही तो लग रहा है ना, मैंने कोई गलती तो नहीं करी इसको पहनने में। बॉस डुआन बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये एकदम ही परफेक्ट है, वैसे भी हमारी वेडिंग बिल्कुल सिंपल रखी गई है तो इसी वजह से यहाँ पे हमारी वेडिंग के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली।
जैकी बोलते फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, इसी वजह से मैं पूछ रहा था। बॉस डुआन बोलते अब यहाँ पे कोई लेकिन वेकिन नहीं, बाहर की तरफ जाओ। बाहर यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं, हमें उन्हें भी अटेंड करना है। जैकी सोचता है काफी अजीब बात है, आखिर यहाँ पे बॉस डुआन बिल्कुल भी नर्वस क्यों नहीं है। मुझे तो यहाँ पे शादी से पहले काफी अजीब फील हो रहा है। अचानक से हम देखते कोई बोलता है मिस्टर जैकी चैन आखिर आप कैसे हैं। जैकी बोलता है डॉक्टर ये तो आप है, मुझे बहुत ही खुशी आप यहाँ पे आए। जैकी बोलता है मिस्टर जैकी चैन ये आपका वेडिंग गिफ्ट, हालांकि ये इतना कुछ खास नहीं है पर मैंने अपने हिसाब से जो हो सके वो सब किया है। वैसे मैं अपने साथ में 2 दोस्तों को लेके आया हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जैकी बोलता है नहीं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों के साथ में ऑलरेडी चाय पी रखी है, इस वजह से यहाँ पे ये दोनों मेरे दोस्त हुए। अगर ये लोग मेरी वेडिंग में आए तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर बोलते हैं मिस्टर जैकी चैन थैंक यू, आप सच में एक बहुत ही कमाल के इंसान हैं। एल्डर यिंग बोलते हैं मिस्टर डॉक्टर आपने तो यहाँ पे एक बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया किया था ना, तो आखिर आपने यहाँ मिस्टर जैकी चैन को वो गिफ्ट क्यों नहीं दिया। डॉक्टर शर्माते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता उस टाइम मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा था, आखिर मैंने यहाँ पे स्पेशल गिफ्ट करना सोचा भी कैसे। तुम लोगों को पता है पहले मुझे लग रहा था मिस्टर जैकी चैन मेरे अंदर काफी इंटरेस्टेड है, तो इसी वजह से उनके माइंड को अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे सिस्टम क्लिप तैयार करी थी। अगर यहाँ पे मिस डुआन को पता चल गया ना कि मैंने ये सब किया है तो वो मेरे पर काफी गुस्सा करेगी और पक्का से मुझे मार देगी। इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा अपना मुंह बंद करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं हम देखते वो दोनों ही काफी जोर से हंस रहे होते हैं, आखिर तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। वहीं हम देखते जैकी एंट्रेंस पे सारे गेस्ट का वेलकम कर रहा होता है, तभी जैकी अपने वेपन्स को देख के बोलता है 1 मिनट को, ये देखने में काफी सिमिलर लग रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पे इन लोगों को पहले कभी देख रखा है। वही हम देखते किचन आई बोलता है मास्टर आखिर कैसे है। पीच ब्लॉसम ट्री बोलते तुम क्या बोल रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। किचन आई बोलते मुझे माफ करना मिस्टर जैकी चैन आखिर कैसे है, हम लोग मिस डुआन की फैमिली से है और यहाँ पे इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। जैकी बोलता अच्छा अच्छा ऐसी बात है तो आप लोग अंदर जा सकते हैं, डुआन जिन अंदर ही है, आप लोग जाके मिल सकते हो। उसके बाद हम देखते वहाँ पे ली मोजन एंसेस्टर भी आगे होते हैं। जैकी शौक होते सोचता था 1 मिनट को आके यहाँ पे सारे लोग साथ में क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं मूरंग फैमिली भी आगे होती है। एंसेस्टर मूरंग बोलते सीनियर हम आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं। जैकी बोलते फाइनली आप सारे लोग यहाँ पे आ गए, मैं यहाँ पे आप लोगों का कब से वेट कर रहा था। शौक होते तीनों ही सोच रहे हो, सीनियर बहुत ही होशियार है, उन्होंने यहाँ पहले से सोच लिया था कि हम तीनों साथ में आने वाले हैं। जैकी बोलता है ठीक है आप लोग अंदर चलिए, मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए स्पेशल सीटिंग अरेंज करी है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है ये लोग गॉड के बहुत ही पावरफुल लोग हैं, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे इन लोग का स्पेशल ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एंसेस्टर सोचता है यहाँ पे सीनियर की वेडिंग के अंदर बहुत सारे पावर हाउस आए हैं, शायद से मैं बहुत सारे अपर एलियन के लोगों से मिल पाऊंगा। सीनियर की वेडिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। अचानक से हम देखते हैं एंसेस्टर कुछ देख के काफी शॉक हो गए होते हैं। एंसेस्टर वहाँ पे देखते हैं जैकी के सुप्रीम वेपन्स को, साथ ही में वहाँ पे एल्डर यिंग और बाकी सारे लोग भी होते हैं। एंसेस्टर सोचते हैं यहाँ पे एक साथ में बहुत सारे पावर हाउस बैठे हैं, इन सारे लोग की पावर को इमेजिन करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल है। जैकी बोलते हैं एंसेस्टर क्या हुआ, क्या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपकी तबीयत खराब तो नहीं है ना। एंसेस्टर बोलते नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैकी बोलते हैं फिर तो अच्छी बात है, चलिए अंदर चलिए। वही हम देखते हैं एंसेस्टर वहाँ पे साइड टेबल बैठ गए होते हैं। एंसेस्टर सोचते लगता है यहाँ पे सीनियर ने मुझे जानबूझ के बुलाया, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग आ रहे हैं जिनसे मिलने के बाद में मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगा। सीनियर ने मुझसे ये भी कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्या ऐसा होना पॉसिबल मैं यहाँ पे लाइफ के अंदर कभी इनके लेवल पहुंच पाऊंगा। वही हम देखते वो डॉक्टर बोल रहे होते हैं तुम लोग आगे कर क्या रहे हो, अपने ऑरा को होल्ड बैक करो, यहाँ पे तुम लोग की वजह से वो लोग काफी घबराए हुए हैं जिन लोगों का पावर लेवल कम है। एल्डर इनके साथ वाला एल्डर बोलता है मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी, इसी वजह से अपॉलॉजी के तौर पे मैं यहाँ पे इन लोगों को एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे 10,000 साल की कल्टीवेशन है, यहाँ पे इतनी कल्टीवेशन की वजह से पूरी की पूरी मूरंग फैमिली इमॉर्टल बन जाएगी। एल्डर जू हाउसियन बोलता है मिस्टर जैकी चैन ने मेरी बहुत ही हेल्प करी है, पास्ट के अंदर सिर्फ उसी उनकी वजह से मेरी कल्टीवेशन बहुत इंप्रूव करी, तो अगर यहाँ पे उनकी हेल्प के बाद में कुछ ना करूँ तो काफी गलत नहीं होगा। वैसे अभी यहाँ पे हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए, चलो हम सारे लोग मिलकर ड्रिंक करते काफी मजा आएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते शादी हो गई होती है और सारे लोग वहाँ जा रहे होते हैं। जैकी बोलता है आप सारे लोग ध्यान रखना, आप लोगों ने काफी ड्रिंक कर रखा है। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन फाइनली मेरी शादी हो गई, आखिर आपको कैसा फील हो रहा है। जैकी बोलता है दिन भर हंसने की वजह से मेरा पूरा मुंह सूज चुका है। बॉस डुआन बोलते आपका मुंह सूज चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट है। ये बात सुन के जैकी का शर्माने लगता है। अचानक से हम देखते जैकी के के पास में कोई आ गया होता है, वो बोल रहा होता है मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पे ना आऊँ क्योंकि शायद से मिस्टर जैकी चैन की वेडिंग के अंदर मैं काफी दिक्कत कर सकती थी, लेकिन अब जब वेडिंग खत्म हो चुकी है तो मैं यहाँ पे आ गई। हम देखते हैं वो होती है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते बदले किचन नाइफ, आज आपको फाइट करना ही पड़ेगा, आज आपके पास में कोई बहाना नहीं है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को देख के किचन नाइफ काफी परेशान हो गया होता है,
वो बोलता है आज मास्टर के लिए काफी खुशी का दिन है, इसी वजह से हम लोग के लिए फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। क्यों ना हम लोग इस फाइट को पोस्टपोन कर दे, नेक्स्ट टाइम पक्का से फाइट करेंगे। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है बहुत ही गलत बात है, आप बार बार पोस्टपोन कर देते हो, पर इस बार मैं आपकी बात नहीं मानने वाली, आज आपको फाइट करना ही पड़ेगा। परेशान होते किचन नाइफ बोलता है आज के दिन फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे चिकन फिनिक्स की तरफ देखने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे चिकन फिनिक्स काफी घबरा गया होता है। चिकन फिनिक्स बोलता है पीस ब्लॉसम ट्री, हम लोगों ने एग्री किया था ना कि हम लोग यहाँ पे आज के दिन स्टार्स को देखने चलेंगे। आज यहाँ पे मास्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो हमारा उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। क्यों ना हम लोग स्टार्स को देखने चले, ये बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही वह चिकन फिनिक्स बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, प्लीज मेरी इस बार हेल्प कर दो, मैं तुम्हें पक्का से बहुत ही कमाल की वाइन दूंगा। अगर यहाँ पे गलती से भी डिवाइन वुडन स्वॉर्ड ने मुझे बोला फाइट करने के लिए तो मैं बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगा। पीच ब्लॉसम ट्री बोलते ठीक है, फिर हम लोग के बीच में डील हुई। अब चलो हम लोग जल्दी चलते हैं, स्टार्स को देखने में काफी मजा आएगा। तुम सारे लोग आराम से बात करो, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उन लोग को ऐसा करते हुए देखे किचन नाइफ काफी शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं किचन नाइफ दूसरे देखने लगता है। हम देखते हैं जैकी झाड़ू को जो कि बोल रहा होता है आज मैंने बहुत ही पी ली है, इसी वजह से मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, आखिर मैं क्या करूं। टी पॉट बोलते 1 मिनट को, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, डॉक्टर के पास जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। किचन नाइफ घबराते हुए बोलते 1 मिनट को, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते वो लोग स्पीड से भाग गए होते हैं। वो लोग बोलते प्लीज हम लोग को माफ करना, यहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते लगता है यहाँ पे सारे लोग इसी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं हम लोग आराम से फाइट कर सके, हमें कोई भी दिक्कत ना हो। किचन नाइफ सोचता हूँ सारे कमीने बहुत ही अनलॉयल है, मुझे लगता है यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद किचन नाइफ बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं तुमसे नहीं छुपूंगा। वैसे मुझे यहाँ पे काम करने मजा नहीं आ रहा, इसके पीछे एक रीजन है। अभी से कुछ टाइम पहले ही मुझे प्यार हो चुका है और मैं नहीं चाहता इंसान के सामने मैं पागलों की तरह फाइट करूं। तुम जानती हो ना फाइट करते वक्त मैं कितना खतरनाक हो जाता हूँ। शौक होते हुए डिवाइन वुड स्वॉर्ड बोलती है क्या, आखिर आप क्या बोल रहे हैं, आप पक्का से यहाँ पे पीस ट्री और टी पॉट की तो बात नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के कोई भी फीमेल आस पास नहीं है, आप पक्का झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किचन नाइफ बोलता तुम्हें नहीं पता मेरी फीलिंग्स काफी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे टाइम के साथ साथ मुझे गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड काफी पसंद है, हालांकि वो काफी वीक है, पर लाइफ और डेथ को लेके उसका एटीट्यूड भी काफी पसंद आया। इसी वजह से माफ करना, आज के बाद में मैं तुमसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर डिवाइन वुडन स्वॉर्ड काफी शॉक हो गई होती है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है आप तो एक सिग्मा मिल थे ना, आपको क्या हो गया, मैंने हमेशा लाइफ टाइम आपको फॉलो किया है, पर आप ये क्या हो गए। शौक होते हुए किचन नाइफ बोलता है तुम्हारी क्या बोल रही हो। उसके बाद हम देखते रोते हुए डिवाइन वुडन स्वॉर्ड वहां चली गई होती है। मैं ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, क्या भी चेंज हो गए। शौक होते हुए किचन नाइफ बोलता है 1 मिनट को, आगे तुमने क्या सोचा, पक्का से इसने मेरे बारे में कुछ तो गलत समझ लिया है। चलो कोई बात नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है मैंने भी कुछ गलत बोल दिया हो, पर कम से कम यहाँ पे ये सब होने की वजह से वो मुझे परेशान नहीं करेगी। अब मैं यहाँ पे घर पे तो नहीं आ सकता, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बॉस डुआन बोल रही होती है खत्म हुआ इंतजार, अब चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे मिस्टर जैकी मुझे एक बात है, आप उतनी देर से चेयर पे बैठे हैं, क्या आज आपका पूरी नाइट चेयर बैठने का विचार है। जैकी बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बॉस डुआन जैकी के पास आ गई होती है। बॉस डुआन बोलते लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर शर्माने की वजह से काम नहीं चलने वाला। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सारे लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अचानक से हम देखते हैं सूलिंग बोलती है बदन सिस्टर इन लॉ आखिर यहाँ मेरे साथ खेलने के लिए छोटा भाई छोटी बहन कब आएंगे। बॉस डुआन बोलते यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे बदन पर डिपेंड करता है। ये बात सुन के जैकी को काफी खतरनाक झटका लगा होता है। जैकी बोलता है बच्चों को यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, और बॉस डुआन आपको भी यहाँ पे सूलिंग से इतना फ्री होकर बात नहीं करना चाहिए। बॉस डुआन बोलते ठीक है मैं समझ गई, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। वहीं हम देखते हैं सूलिंग सोच रही होती है मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, और वैसे ही मैंने आपको गलत बात नहीं बोली, मैं दिन भर काफी बोर आती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते डिवाइन स्वॉर्ड बोल रहा होता है पता नहीं कल से मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ मेरे ऊपर पक्का से कोई डिजास्टर आने वाला है। डाकी बोले तुम फालतू बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला, एक डॉग पिटेगा या नहीं पिटेगा वो उसके ओनर पे डिपेंड करता है, और वही तुम्हारा जो ओनर है ना वो बहुत ही पावरफुल है। इनफैक्ट यार बदर किचन में रहते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, तो इसी वजह से फालतू में टेंशन करना बंद करो और जिंदगी के मजे लो। आगे हम देखते जैकी बोल रहा होता पूरे 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से मैं यहाँ पे घर पे ही हूँ, हालांकि यहाँ सिस्टर ने बोला था मेरा नया मिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे अपने काम को स्टार्ट करना होगा। चलो यहाँ पे जल्दी चलते हैं ताकि अपना नया मिशन कंप्लीट कर सके। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहाँ टेलीपोर्ट हो गया होता है। जैकी के वहाँ पे एंटर करने के साथ डिवाइन वुडन स्वॉर्ड वहाँ पे एंटर करती है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड सोचती थी फाइनली मिस्टर जैकी चैन और मिस डुआन जिनजिन नहीं है, वही जो बदन किचन नाइफ है वो मास्टर जैकी चैन के साथ ही गए हैं, इसी वजह से मुझे अपना काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद हम देखते वो बोलते गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड आखिर तुम कहाँ पे हो, तभी हम देखते डिवाइन स्वॉर्ड वहाँ पे रियल फॉर्म में आ गया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलते वैसे गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड तो मैं हूँ, आगे क्या बात है, आखिर अगर मेरे से क्या काम है जो कि आप यहाँ पे आए हो।
चिढ़ते हुए वुडन स्वॉर्ड बोलते तुम तो एक बहुत ही बड़े कचरा हो और इतने वीक होने के बाद तुम्हारा रिलेशन किचन नाइफ से कैसे हो गया। किचन नाइफ बहुत ही कूल और ऑसम है, उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया कैसे। वुडन स्वॉर्ड की ये बात सुनकर डिवाइन स्वॉर्ड काफी शॉक हो गया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, ब्रदर किचन नाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कूल है, इसी वजह से मैं भी उनको काफी एडमायर करता हूँ। उनका लिटिल ब्रदर बनने के बाद मैं काफी खुश हूँ और मुझे पता है मैं इसके लायक नहीं। वो तो मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मुझे मास्टर जैकी चैन ने एक्सेप्ट कर लिया, वरना मैं यहाँ पे काम कभी नहीं कर पाता। साथ ही मैं डिवाइन स्वॉर्ड सोता लगता है ब्रदर किचन नाइफ की बहुत ही बड़ी फैन है, यही वजह कि उसे लग रहा है कि मैं उनके आसपास रहने की बिल्कुल वर्दी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ ब्रदर किचन नाइफ की तारीफ करता हूँ ना तो शायद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे लगातार किचन नाइफ की तारीफ करने लगता है। चिढ़ते हुए वुडन स्वॉर्ड ने डिवाइन स्वॉर्ड को कॉलर पकड़ लिया होता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम यहाँ ब्रदर किचन नाइफ की तारीफ क्यों कर रहे हो। उन्होंने यहाँ पे तारीफ लायक कोई भी काम नहीं किया। पीच ब्लॉसम ट्री बोल रही तो डिवाइन स्वॉर्ड को यहाँ पे सारी बातें नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वुडन स्वॉर्ड क्या करेगी, वो बस यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को धमकी देके जाएगी। डिवाइन स्वॉर्ड बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर ले, पक्का सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिकन फिनिक्स बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को क्या पता क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। वैसे भी यहाँ पे किसने सोचा होगा ब्रदर किचन नाइफ ये काम करेंगे, बस यहाँ फाइटिंग को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपनी इमेज भी खराब कर दी। वैसे अगर बात वुडन स्वॉर्ड की हो रही है ना तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया। पीच ब्लॉसम ट्री बोलती क्यों ना हम लोग जाकर डिवाइन स्वॉर्ड की हेल्प करे। चिकन फिनिक्स बोलता है नहीं वुडन स्वॉर्ड को गुस्सा दिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, अगर तुम्हें यहाँ वुडन स्वॉर्ड से फाइट करनी है तो तुम जा सकती हो। पीच ब्लॉसम ट्री घबराते हुए बोलते नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जाना, मुझे ये बात ऑलरेडी पता है फाइट के अंदर वो कितनी इंटेंस हो जाती है। चिकन फिनिक्स बोलता है बिल्कुल बेटा ऐसा मतलब, हालांकि वुडन स्वॉर्ड बहुत ही एग्रेसिव है पर यहाँ पे अपने मास्टर के ऑर्डर के बिना वो कुछ नहीं कर सकती, खासकर वो यहाँ पे किसी को भी सीरियसली इंजर्ड या फिर जान से तो नहीं मार सकती। इसी वजह से यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड कुछ नहीं होने वाला, वो पक्का सेफ रहेगा। उसके बाद हम देखते लोग प्रे करते हुए बोलते हैं गॉड प्लीज डिवाइन स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आज यहाँ पे उसका पाला एक बहुत ही खतरनाक इंसान से पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गॉड रेलन के मार्शल रिजर्व सेट को। जैकी चैन वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। जैकी सोचता है यहाँ की हेवन एंड अर्थ की पावर काफी ज्यादा है, मैं यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर बहुत टाइम तक रहा हूँ, तो इसी वजह से ये बात तो पक्की ये जगह बिल्कुल भी इमॉर्टल वर्ल्ड नहीं हो सकती। सिस्टम बोलता है ये बंदा है हाउजी जो कि मार्शल रिजर्व सेट का सेट मास्टर है। मार्शल रिजर्व सेट गॉड रियलम का एक 5th रैंक का सेट है। हाउजी का रैंक बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसी वजह से वो अपने सेट के रैंक को इंक्रीज करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे हाल ही में हाउजी मारा जा चुका है। जैकी सोच रहा था यहाँ पे इस बंदे को देख के लग रहा है कि पक्का इसको पसंद किया गया है, क्या ऐसा हो सकता है यही वो बंदा हो जिसकी मुझे एक्टिंग करनी है। सिस्टम बोलता है आपको मार्शल रिजर्व सेट की हेल्प करनी है ताकि वो एक 4th रैंक का सेट बन सके। अभी जैकी खड़ा होता तभी हम देखते हैं उस रूम के अंदर कोई एंटर करता है। वो बंदा बोलता है सेक्ट मास्टर आगे बढ़ाने टाइम आ चुका है। ये आवाज सुनने के साथ ही जैकी काफी घबरा गया होता है। शौक होते वो बंदा बोलता है 1 मिनट को, आखिर तुम हो कौन। वो बंदा बोलता है यहाँ पे घुसपैठिया है, चलो फटाफट से बताओ आखिर तुमने हमारे सेट मास्टर का क्या किया है। जय घबराते हुए बोलता है 1 मिनट को, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं जस्ट अभी यहाँ पे आया हूँ तो क्या तुम यकीन करोगे। वो बंदा अटैक करने आगे बढ़ता है, बोलता है घुसपैठिया कहीं के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इंटेलिजेंस की बेइज्जती करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जैकी बोलता लगता है बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने बुद्धा बम टेक्निक यूज किया होता है, उस अटैक की वजह से वो बंदा भागी तरफ गिरता है। शॉक होते हुए जैकी सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आने के साथ ही बुद्धा बम टेक्निक इतना पावरफुल कैसे हो गया, क्या ऐसा हो सकता है हर एक वर्ल्ड के साथ में इसकी बात इंक्रीज हो रही है। बाहर हम देखते हैं सारे लोग बोल रहे चीफ क्या हुआ, आखिर आपके ऊपर किसने अटैक कर दिया। चीफ बोलता है यहाँ पे सेट मास्टर के रूम के अंदर घुसपैठिया है, उसने अटैक किया है, जल्दी जाके देखो अंदर बहुत ही गड़बड़ है। जैकी सोचता लगता है मुझे यहाँ मॉडल वर्ल्ड के अंदर वापस जाना होगा, वहाँ पे जाने के बाद मैं मिशन को सही समझ के आऊंगा। मेरे यहाँ पे ना समझने की वजह से ही देखो कितनी बड़ी दिक्कत हो गई। सीन शिफ्ट होता हम देखते जैकी चैन के घर को, जहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है। वही हम देखते डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को अभी पीट रही होती है। तुम्हें यहाँ मदद करना काफी जरूरी है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ बता किचन नाइफ को आगे क्या से क्या बना दिया है। रोते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोलता प्लीज मुझे माफ कर दो, आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने की वजह से वो काफी घबरा गई होती है। वहां जाते हुए डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है तुम बस वेट करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगी। वहीं हम देखते जैकी टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे आ गया होता है। रोते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर फाइनली आप वापस आ गए, अगर आप यहाँ पे नहीं आए होते ना तो पक्का से मारा गया होता। डिवाइन स्वॉर्ड की ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे किसी ने बुली किया है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे बस आपसे एक बात बोलनी है, प्लीज आप यहाँ पे किचन नाइफ समन कर दीजिए, मुझे यहाँ बदर किचन नाइफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। साथ ही में डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा होता है ये मैटर बहुत ही खतरनाक है, इस मैटर को बदर किचन नाइफ सही सॉल्व कर पाएंगे, वैसे भी हम मास्टर को इन्वॉल्व करने से ये मैटर बहुत खतरनाक हो जाएगा। जैकी बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है ना तो तुम मुझे बेफिक्र बोल सकते हो, मैं तो पक्का जस्टिस दिलाऊंगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे वेपन को बुली कर सके।
डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर टेंशन मत लीजिए, कोई खास बात नहीं है, बस मुझे यहाँ पे किचन नाइफ से एक पर्सनल चीज पूछनी है, कुछ खास नहीं। जैकी बोलता है ठीक है फिर तुम यहाँ पे किचन नाइफ रख सकते हो, तुम लोग यहाँ पे आराम से बात करो, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम देखते रोते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोल रहा होता है बॉस आखिर आपने क्या किया है, जो डिवाइन वुडन स्वॉर्ड है वो मुझे आके पीट क्यों रही थी। किचन नाइफ बोला तुम कैसी बात कर रहे हो, पक्का से तुमने कुछ किया होगा, मैंने यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड से तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोला। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है नहीं मैं ये बात नहीं मानने वाला, आपने पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। किचन नाइफ बोलता है मुझे यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को भगाना था, इसी वजह से मैंने एक रीजन दिया, मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसी वजह से फाइट नहीं करने वाला, और अब मैं क्लियरली हमेशा के लिए शांति के रास्ते पे जा चुका हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब कुछ टाइम बाद में वो पक्का से गिव अप कर देगी। शॉक होते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है ब्रदर किचन नाइफ आखिर आपने क्या बोल दिया, आपकी ये सारी फालतू बात की वजह से मेरी इमेज कितनी खराब हो चुकी है, साथ ही मैं यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड मुझे पक्का से नहीं छोड़ने वाली। वही मैं सोचूं डिवाइन वुडन स्वॉर्ड आखिर इतने गुस्से में क्यों थी। किचन नाइफ बोलता है कोई बात नहीं, डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम उससे फाइट भी करते हो ना तुम्हारा एक्सपीरियंस पहले के मुकाबले काफी बढ़ेगा। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है नहीं बॉस ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपने यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं ढूंढा ना तो पक्का से मारा जाऊंगा। किचन नाइफ बोलता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ, वैसे यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इजी रास्ता है, तुम्हें बस यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना, मास्टर की रिंग में जाके चुपचाप छुप जाओ, ऐसा करने के से डिवाइन वुडन स्वॉर्ड तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता काफी कमाल का आइडिया है, आपने बिल्कुल सही कहा, मास्टर यहाँ पे रहते हुए वो आई भी नहीं थी, मास्टर मैं आपके पास आ रहा हूँ प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इस वर्ल्ड में सिर्फ आप ही है जो मुझे सेव कर सकते हैं। पीच ब्लॉसम ट्री बोलते डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो ऐसे गिव अप नहीं करने वाली, क्या तुम्हें यहाँ पे लगता है ये सब करने से बात बनेगी। किचन नाइफ बोलता है यहाँ पे इस बात की गारंटी तो मैं भी नहीं सकता, पर मैंने यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को बचने का रास्ता बता दिया है, अगर वो मास्टर को फॉलो करेगा तो डिवाइन वुडन स्वॉर्ड में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो यहाँ पे मास्टर के रहते हुए डिवाइन स्वॉर्ड पे अटैक करे। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।